ये कुरान शरीफ ये है मुतरजम बरहसिया यानी सानुवाद स्टीपन। नीचे है नंद कुमार अवस्थी रूपांतरकार है इसका। और कहाँ से ये छपी है इसको देखिएगा, शेरवानी संस्करण। अब देखिएगा ये है जालिकम किताबु ला रैब फीही सलाल फीही। इसका अर्थ है कि यह वह इस्लामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। नीचे देखिएगा कुरान शरीफ मुतरजम बरहसिया सानुवाद से छटीपन। नीचे देखना शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। नीचे देखना शेरवानी संस्करण। और ये देखना मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से ये छपी है, प्रकाशित हुई है। इसकी सूरत फुरकानी ये पृष्ठ नंबर ये देखिएगा प्रश्न नंबर 605 पर नीचे आइएगा। यह है सूरतुल फुरकानी 25। नीचे आइए, ये 52 नंबर आयत आपको दिखाते हैं। ये देखना आयत नंबर 52। इसमें क्या लिखा है यहां देखना। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह अपने पैगंबर मोहम्मद जी को, हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि तो ए पैगंबर तो काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसमें क्या लिखा है, संस्कृत देखो इसकी। यहां इधर आइए, हम अब संस्कृत पढ़ते हैं। ये नीचे 52, बिल्कुल नीचे ये 52 है। इसमें ये कबीरन शब्द लिखा, कबीरन, कबीर कहो, कबीरन कहो। यहां देखना ये है फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये कबीरन, इसमें क्या लिखा है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान बोलने वाला अल्लाह कह रहा है, ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया कबीरन का। अब यहाँ इसका अर्थ ये बनता है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मानते थे, वो कह रहा है कि मैं तुझे जो कुरान में ज्ञान दे रहा हूँ इस पर विश्वास करना। और ये काफिर लोग इस कुरान के ज्ञान को नहीं मानेंगे, वो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, तो उनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, तो उनकी बात मत मानना, उनकी बातों में मत आना। तो ये कौन है वो कबीर? अब 53 में श्लोक आयत में कहा है कि वो परमात्मा है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची और जिसने सब या जितना भी 7 दिन में सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक प्रजा बैठा। ये देखिएगा। अब यहाँ इसमें अब यहाँ देखिएगा 58 नंबर आयत में यहाँ लिखा है 57, इसका यहाँ देखना, ये लिखा है वह तवक्कल
अलल हिजाहली या युतुम वैसे बहु, ये सारा है यहाँ लिख रहे इवादी कबीरा। अब हम इतना तो हमें भी नहीं आती है अरबी, लेकिन हिंदी कर रखी है इन्होंने, उससे बहुत कुछ बात बन जाती। यहाँ इवादही, इबादत माने पूजा होती है, इवादही माने पूजा के योग्य, वो खबीरा, खबीरा कहो चाहे कबीरा कहो। उन्होंने वहाँ कबीरन का अर्थ भी बड़ा किया है, 58 नंबर आयत में खबीरा का अर्थ भी इन्होंने बड़ा किया। 59 में देखना, फिर ये देखना, ये है अरहमानु फसल बिही खबीरन, खबीरन का अर्थ भी बड़ा किया, खबीरा कहो कबीरा कहो कबीर कहो। तो यहां देखिएगा, अब हम इन ये 52 नंबर आयत की हिंदी आपने पढ़ी थी, अब 53 की पढ़ो। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला, और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुर वाला यानी किसी की का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज का करने पर शक्तिमान है। अब देखो, गीता ज्ञान, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि वो परमात्मा तेरा जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान, वो कबीर नामक भगवान है। आगे लिखा कि और अल्लाह के सिवा ये काफिर जो हैं, ये काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब 55 में क्या कहा, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं, अर्थात वो आन उपासना करते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वे ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजब से डराने के लिए भेजा है। आगे देखो, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता हूं, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 57 में, अब 58 में क्या लिखा, कहा कि ए पैगंबर, वो कबीर खबीरा जो शब्द लिखा है उसका अर्थ देखना। ए पैगंबर, जिस जिंदा, ओए होए, जिस जिंदा, इसने जिंदा का अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा करो, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। 58 में इन्होंने कबीर शब्द का अर्थ काफी कर दिया, यहां लिखना था वह कबीर खबरदार है, यानी जानता है। आगे देखिए, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है उसको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा। कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर बड़ा रहमान दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। अब यही तो आपने पवित्र गीता जी में पढ़ा कि उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से जाकर के पूछो, जैसे वो बताओ वैसे करो। और यही प्रमाण पवित्र कुरान शरीफ ने बता दिया कि कुरान शरीफ के ज्ञानदाता कौन है। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, जो समक्ष नहीं आता, प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रूप से प्रेरणा करते, आकाशवाणी करके
या कोई संदेश वाहक देकर अपने इस ज्ञान को प्रचार करवाता है। और वो साथ में प्रभु से डरता है, डरता हुआ उस परमात्मा का भी ज्ञान, उसके विषय में जानकारी भी देता रहता है, और साथ में अपने अज्ञान से भी वो प्रचार करवाता रहता है। तो जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं और ये मुसलमान भाई मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया है, तो वो कभी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, वो परमात्मा जो है वो कबीर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। अब 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कौन है, कैसा है, ये पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। और वो कैसा है, उसने स्पष्ट लिखा पवित्र बाइबल में कि वो मनुष्य जैसा है। अल्लाह ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अब ये देखिएगा, पवित्र बाइबल में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, अपने काम को समाप्त किया और 7वां दिन विश्राम किया। ये लिखा है परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम को 7वें दिन विश्राम किया। अब परमेश्वर ने 7वें दिन जो को आशीष दी कि वह पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। यानी 7वें दिन, तो ये जो पवित्र बाइबल वाला ज्ञान है कुरान शरीफ के अंदर, ये कम से कम 50% लिखा हुआ है। तो कहने का भाव ये हुआ कि इन दोनों पवित्र ग्रंथों ने, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान शरीफ ने मिलजुल कर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है और वो मनुष्य जैसा है। साथ में ये भी सिद्ध कर दिया कि उस परमात्मा के बारे में कोई तत्वदर्शी संत ही ज्ञान देगा, उसी से पूछ देखो। यही पवित्र गीता जी ने लिखा है, यही पवित्र कुरान शरीफ में लिखा है कि ये काफिर लोग एक भगवान ने, उस पूर्ण परमात्मा के अतिरिक्त अन्य ऐसे देवताओं को पूजते हैं, अन्य भगवानों की देवताओं की पूजा करते हैं जो उसको कोई लाभ हानि दे ही नहीं सकते। यही पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 और श्लोक 14, 15 और 20, 21, 22 और 23 में स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन मूर्खों की वो पूजा अज्ञान युक्त है और उनको कोई लाभ नहीं होता। अब आपको